बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पाकिस्तान इंडिया समेत पूरी दुनिया में रमज़ान शुरू हुआ, लेकिन जो लड़ाइयों का मामला है वो बढ़ गया है। हंगामी दौरे पर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अजीत डोवल को बुलाया और अजीत डोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। ये वो शख्स है जो पाकिस्तान को तबाह करवाने में, तहरीक तालिबान क्रिएट करने में इसका बड़ा किरदार है। इसने कहा था पाकिस्तान को, एक और मुंबई तुम करोगे ना तो बलोचिस्तान तुम्हारे हाथ से जाएगा। ये आर्किटेक्चर पूरा सेट करने में अफगानिस्तान का, इस खित्ते का इसका हाथ है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इसको बुलाया है। अब बुलाया क्यों है? देखिए, ईरान की, चाइना की और रूस की हंगामी बेसिस पर खित्ते में, रेड सी में, अरेबियन गल्फ में मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रही है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज कम और जंग से पहले की सूरत हाल ज्यादा होने जा रही है और ये सारे अपनी अपनी तैयारियां करें। दुनिया में जो जहां पर मुल्क है वो अपनी तैयारियां कर रहा है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त अगर कोई तन्हा है तो वो इजराइल है। वो अलग बात है कि अंदर खाते सारे उसके साथ मिले हुए हैं। अब मामला ये हुआ है कि इन सब ने जो तैयारी की है, चाइना रेड सी के अंदर अपनी फुल तैयारी कर रहा है और रूस अपनी तैयारी कर रहा है और ईरान। और ये तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यमन वाला जो महाज है वो अब भड़कना शुरू हो गया है और वो एक बड़ी जंग के अंदर बदल रहा है और बड़ी तेजी के साथ। दूसरी जानी मामला ये है कि यमन ने प्लान किया है कि इसराइल का जो डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो उसको असल में हिट करने जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में इसराइल को इस वक्त बड़ी सपोर्ट की जरूरत है। अजीत डोवल वहां पर गया है और जो प्लान उसने तरतीब दिया वो है कांटे से कांटा निकालना। वो कांटे से कांटा निकालने वाला प्लान क्या होता है? इंडिया ने असल में इस वक्त जो बैक कर रहा है इजराइल को, उसको कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। आपको हथियार चाहिए, आपको इंटेलिजेंस चाहिए, आपको जो भी चाहिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। और इजराइल को अब वो बड़े पैमाने पर हथियार, इंटेलिजेंस मालूमात देने जा रहे हैं। इसराइल बदले में उनसे ये कह रहा है कि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए यमन को टैकल करने के लिए। और वो असल में कह रहे हैं कि हमें इंटेलिजेंस मालूमात चाहिए आपसे, जो कि हम अमेरिका को दें और अमेरिका यमन का मुकाबला कर सके। क्योंकि नियरेस्ट अगर किसी के पास इंटेलिजेंस मालूमात है यमन के हवाले से तो वो सिर्फ इंडिया है। आपको पता है कि इंडिया ने अपने डिस्ट्रॉयर, इंडिया ने अपने बहरी बेड़े, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो समंदर में इस वक्त रवाना की हुई हैं। ये जो बहरी बेड़े उन्होंने रवाना किए हैं वो असल में इंटेलिजेंस मालूमात भी इकट्ठी करें। आपको पता है कि इनकी नेवी ने यहाँ तक ये बात कही है कि भाई हमें पता है हमारे रडार पर इनके मिसाइल डिटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर देगी तो तब हम हौसियों के मिसाइल तबाह करेंगे। और गवर्नमेंट ने अभी ऑर्डर नहीं देने क्योंकि इंडिया इस वक्त किसी लड़ाई में जाना नहीं चाहता। अपना उन्होंने CAA यानी कानून लागू कर दिया, उनके अपने मुल्क में हंगामे शुरू होने वाले हैं और इस सूरत हाल में मामला डिफरेंट है। अब इसराइल असल में ये चाह रहा है कि यमन को टैकल करें इंडिया की फोर्सेस भी तैयार हैं और वो चाह रहे हैं कि यमन को टैकल करने के लिए हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। दूसरा, गजा के अंदर आम लोगों को मारने के लिए भारत इनको ड्रोन्स देगा, जो पहले भी उसने दिए, मिसाइल देने जा रहा है क्योंकि अब इसराइल को अग्नि मिसाइल की भी जरूरत है। ये भी आप ज़हन में रखिएगा मुस्तकबिल के अंदर। और जब इसराइल का वजूद खतरे में पड़ेगा तो हो सकता है वो इनको कोई यानी शॉर्ट रेंज वाले मिसाइल भी प्रोवाइड कर दें और उसके लिए भी मामला है। दूसरा, तमाम तर रियल इंटेलिजेंस मालूमात, चीज़ें, वो तमाम की तमाम जो हो सकती हैं वो इस वक्त इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात हैं बड़े अच्छे, हौसियों के साथ भी उनके मामलात जो हैं यानी बिगड़े नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इजराइल ये चाह रहा है कि इंडिया इस लड़ाई में हौसियों के खिलाफ खड़ा हो जाए। और देखिए, इस सारे मामले पर एक और भी याद होनी चाहिए आपको चीज़ कि यहाँ पर हौसियों ने हालिया जो केबल कटने का मामला आया तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया का हुआ था। टाटा कंपनी, भारतीय एयरटेल से लेकर बहुत सारी जो कंपनीज हैं असल में उनको एक अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इनका जो मामला है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। अब असल में इसराइल और भारत मिलकर गजा के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने वाले हैं। भारत पूरी तरह सपोर्ट करेगा, चाहे वो मिसाइलों से हो, इंटेलिजेंस मालूमात हो, एरियल इंटेलिजेंस हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, टेक्निकल इंटेलिजेंस हो,
वो तमाम के तमाम इंटेलिजेंस यानी प्रोवाइड करेगा। और जो असल में फॉर्मूला अप्लाई किया था कश्मीर के अंदर भारत ने, वो फॉर्मूला अब भारत का ही इस्तेमाल किया हुआ इजराइल इस्तेमाल करेगा गजा में। देखिए, दूसरी इस सारी सूरत हाल में एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान से कम अज कम 100 गुना ज़्यादा बेहतर है। यानी अगर ईरान को कल को कुछ चूज़ करना पड़े पाकिस्तान और इंडिया में से, तो वो डेफिनेटली बात है इंडिया को चूज़ करेगा, क्योंकि उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे। हमने ताल्लुकात अपने हमसाये से कोई रखे ही नहीं अच्छे, ना हमारे अफगानिस्तान से अच्छे हैं, ना हमारे भारत के साथ ताल्लुकात हैं, और ना ही हमारे ईरान के साथ है। चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, वो भी किस लेवल के हैं वो आप सब जानते हैं। सो लिहाजा इस सारे मामले के ऊपर पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसको तो अब दुनिया को घास ही नहीं डालती, यानी पाकिस्तान को तो गिनती में ही नहीं रखा हुआ, क्योंकि ना कोई वो कह रहे हैं ये इसराइल की मदद जो दुनिया करी है उसको तोड़ने के लिए जा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना फ़लस्तीन के लिए जा रहे हैं, ना गजा के लिए, तो उनको पाकिस्तान से कतन कोई ख़तरा नहीं है। अगर उनको किसी चीज़ से ख़तरा है, किसी मामले से ख़तरा है, तो वो सिर्फ एक चीज़ है कि इस सारे मामले पर हौसियों को कैसे टैकल करना है, क्योंकि वो प्लान बना रहे हैं डिमोना को हिट करने का। और ये असल में देखिए, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा। इसराइल को बैकडोर चैनल पर एक मुल्क चाहिए जो ईरान के साथ मामला तय करे, क्योंकि ईरान के फिंगर टिप्स पर है हौसी, ईरान के फिंगर टिप्स पर हिजबुल्ला भी है, तमाम ताकतें हैं। अमेरिका तो निगोशिएट करने से रहा, तो एक ही मुल्क है जो साथ बातचीत का भी दरवाज़ा खोल सकता है, साथ हौसियों के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है, साथ बैकअप के तौर पर मिसाइल और ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, और उसका नाम है भारत। और भारत इजराइल के साथ इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस पोजीशन में आ चुका है कि ये मामला अब यानी उन तक हर तरह की इंटेलिजेंस मालूमात जाएगी। असल में भारत के पास भी उस लेवल की इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है। देखिए, हुआ ये है कि जो भी बहरी बेड़ा अमेरिका का यानी डिस्ट्रॉयर हो या शिप हो, वो इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करने के लिए अगर रेड सी में जाता है तो उसको अमेरिका का वो होता है, वो उसको मार देते हैं हौसी। तो अमेरिका पे एक जगह पर स्टेबल नहीं रह सकता, उसको मूव करना पड़ता है, आगे जाना पड़ता है, या मिसाइल आते हैं उस पर जवाब देना पड़ता है। तो एक मुल्क ऐसा है जो वहां पर रहकर सारी इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी कर सकता है। देखिए, सऊदी अरब तो अब इस जंग में नहीं आ रहा, कोई गल्फ कंट्री नहीं आ रही, तो भारत का तो इंडियन ओशन लगता है ना। तो इंडियन ओशन में आपको पता है कि हालिया जो हौसियों ने मिसाइल मारकर तबाह किए थे शिप, वो इंडियन ओशन में थे, यानी वो अरेबियन सी में थे, इंडियन ओशन में थे। तो वहां पर अगर भारत के शिप जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसको तो वो नहीं कर सकते, तो वहां पर वो इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। वो इंटेलिजेंस मालूमात हौसियों के खिलाफ अब वो शेयर करने जा रहे हैं इसराइल से। इसराइल वो मालूमात शेयर करेगा अमेरिका से, अमेरिका उसको मद्देनजर रखते हुए हौसियों के खिलाफ यानी यमन के खिलाफ इस खित्ते के अंदर जंग छेड़ने जा रहा है, तो वो जंग के लिए इस्तेमाल करेगा। ये चीज बड़ी ही अजीबोगरीब और बड़ी भयानक है जो वो करने जा रही है। इससे पहले हमने ये मामला नहीं देखा। और भारत अब ये भी सूरत हाल सामने आ रही है कि भारत की जो फौज के कमांडोज हैं वो आपको गजा में भी लड़ते हुए नजर आएंगे। ये भी बात आप ज़हन में रखिएगा। अभी तक देखिए हुआ ये था कि कई भारतीय मारे गए हैं। जब ये तो अभी हमें पता चला कि जब हिजबुल्लाह ने मिसाइल मारे थे तो पता ये चला कई भारतीय मारे गए इसराइल के अंदर। ये अगर ना वो मारे जाते तो पता कैसे चलता। इन्होंने वहां पर ये कह दिया कि जी वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो चूंकि वहां पर फलस्तीनी और गजा के जो लोग हैं पहले वहां पर वो काम करते थे, इसराइल ने उनको परमिट दिया हुआ था, तो हमारे तो वर्कर्स गए, वर्कर मारे गए। ये आप अंदाजा कर ले कि फ्रांस के 4000 के करीब लोग इसराइल की फौज में लड़े, 5000 अमेरिका के कमांडोज लड़े, भारत के कमांडोज लड़े। अब भारत के कमांडोज भी वहां पर लड़ेंगे क्योंकि आपको पता है कि इसराइल के एक रब्बी ने क्लियरली, जो उनका चीफ है, रब्बी चीफ है, उसने कहा है कि अगर हमें आप लोगों ने भेजा फौज के अंदर तो फिर हम इसराइल छोड़कर चले जाएंगे। 15-20 लाख लोग और साथ उनके फॉलोअर्स 30-35 लाख लोग अगर छोड़कर चले गए इसराइल तो इसराइल कबाड़ा हो जाएगा। तो लिहाजा अब उनको चाहिए बड़े पैमाने पर कमांडो सपोर्ट हर तरह की। इंडिया आ गया उनको प्रोवाइड करने। देखिए, इंडिया और इसराइल का मकसद एक ही है। इंडिया ने कश्मीर ले लिया, इंडिया ने राम मंदिर बना लिया, उधर इसराइल का भी यही प्लान है, हमारी सरजमीन है, फलाना है। इंडिया की नजरें पाकिस्तान पर है, पाकिस्तान के कश्मीर पर है, गिलगित बल्तिस्तान पर है। तो इसराइल इंडिया को वैलिडेट कर रहा है, इंडिया इसराइल को वैलिडेट कर रहे, दोनों एक दूसरे को वैलिडेट करें। और जो आर्किटेक्ट है यानी पूरी तरह इस खेल को डिजाइन करवाने वाला खित्ते में,
वो अजीत डोवल है। अजीत डोवल इतना डेंजरस इंसान है, इतना डेंजरस इंसान है कि अफगानिस्तान के अंदर जो आग सुलगती रही थी इतने सालों में, वो असल में लगाने वाला, उसको एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने वाला ये बंदा था। ये जो सीएए भारत के अंदर कश्मीर का मामला हो, दूसरी तीसरी चीज़ें हो, उसका डिज़ाइनर तो यही है। और अगर देखिए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जाहिर सी बात है इसने बड़ी लीड हासिल करवा के दी है। अब जो डेवलपमेंट आगे हो रही है उसमें इंडिया असल में पार्ट नहीं बनने जा रहा, पूरी तरह खुलकर खेलने वाला है अब फ़लस्तीनियों के खिलाफ। इनके कमांडोज वहाँ पर जाएंगे और कुछ ऑलरेडी वहाँ मौजूद भी है। ये पूरी तरह अब यानी जो लड़ाई है वो इंडिया भी इसमें कूद पड़ा है। सवाल यहाँ पर सिर्फ एक ही है, और वो जो सवाल हमेशा पूछा जाता है, देखिए चले हमने इस बात को तो हजम बड़ी मुश्किल से किया कि इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए थे। आज इंडिया आसमान पर है और पाकिस्तान ज़मीन से भी नीचे है। चले मान लिया इंडिया की 700 अरब डॉलर की जो ज़खाए रिजर्व्स हैं, पाकिस्तान के तो 1-2 अरब डॉलर की होंगे, बाकी तो मांगे तांगे की सवारियां हैं। ये सारा मामला है। लेकिन इसराइल को ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है इंडिया, हम क्यों नहीं कर सकते जाकर? यानी हम फ़लस्तीनियों के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते? गजा के लिए अर्दुगान ने कुछ करा, हम कुछ नहीं करे, तो हमने यानी खुलकर बताए ना कि हमने कुछ नहीं करना। यानी पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, इसराइल की मदद करने के लिए आप जरा गौर करें तो कौन आया हुआ है? इसराइल की मदद करने के लिए अमेरिका है, पूरा यूरोप उसकी बैक पर खड़ा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब यमन वाला मामला देखिए, अगर इस वक्त लड़ाई कोई कर रहा है इस खत्ते के अंदर, तो वो सबको पता है कि चाइना बैक पर है, रूस भी बैक पर है और ईरान भी बैक पर है। ये बैक एंड से सपोर्ट दे रहे। फ्रंट पर तो सिर्फ 3 ताकतें आपको लड़ती हुई नजर आ रही हैं, या वो हिजबुल्लाह है, या वो हमास है, या वो यमन के हौसी हैं। इनके अलावा कुछ नहीं। इनमें अगर 2 ताकतें सबसे ज्यादा खतरनाक है तो या तो हमास है, क्योंकि वो तो कंटिन्यूसली लड़ाई कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि नेतन्याहू ने कहा है कि हमने ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते और यानी 4.5 हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी हमने 4-4.5 हफ्ते में मैक्सिमम, और बहुत भी खींच कर लेते हैं तो 5 कर ले, इसमें गजा का ऑपरेशन क्लीन अप करना है। उसने कहा हमने पूरे का पूरा सफाया करना है। इसका मतलब है ऑपरेशन इंटेंस होने जा रहा है। तो जब ऑपरेशन इंटेंस होने जा रहा है तो उनको इंटेलिजेंस मालूमात चाहिए, मिसाइल चाहिए, कमांडोज चाहिए। तो इंडिया ने कहा हम तो तैयार हैं। आपने देखा ना कि इंडिया के कमांडोज जो हैं वो यूक्रेन के अंदर भी लड़ाई करते पाए गए। अब जो सूरत हाल इंडिया की पैदा हो रही है वो बड़ी खतरनाक है कि इंडिया इस खत्ते में इनको सपोर्ट कर रहा है, बड़े पैमाने पर लड़ाई होने जा रही है। लेकिन इस सारे मामले पर आप ज़रा बेहिसी देखिए तो हम लोगों की देखें, यानी इतनी खुली छूट इसराइल को मिली है। देखिए जो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने काम किया था वो ये था कि जो अपने लोग होते हैं उनको इंडिया खरीदता है पैसा देकर, चीज़ें देकर, और फिर उनको यूज़ करता है। ये कांटे से कांटा निकालने वाली जो स्ट्रेटजी है वो अजीत डोवल की है कि भाई आप फ़लस्तीन के अंदर या गजा में लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा खरीदें, उनको पैसा, उनको चीज़ें बेनतहा, और उसका तरीकाकार ये है कि उन्हीं के अंदर से प्रॉक्सी खड़ी करें जो इनसे लड़ सके। यानी इस तरह की सूरत हाल वो क्रिएट करवाना चाह रहा है। देखिए इसराइल ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अब अगर इसराइल की जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी हद तक फेल हो रही हैं, रिजल्ट्स उनको मिल नहीं रहे। और इंटरनेशनल सतह पर अब इंडिया का लेवल ये आ गया है कि आप अंदाज़ा करें कि यूक्रेन के अंदर यानी रूस ने एटमी हमला करना था और इंडिया का इतना अहम रोल था कि उसने रूस को बाज रखा कि आप ये काम नहीं करेंगे। मोदी ने उसको ये कहा कि यार अब ये देखिए जंग वाले दौर ख़त्म हो गए तो आप ये काम ना करें। अब आप सोचें कि इतने इंटरनेशनल सतह पर इंडिया इजराइल के लिए मामला ईजी कर रहा है। हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि आने वाले वक्त में बड़ी तबाही सामने आ रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।